ओस्टियोआर्थराइटिस। अब इसका नाम जैसे ही आया सीधा घुटनों की तरफ दहन चले जाता कि घुटनों की बीमारी, घुटनों में दर्द, हड्डी का घसे जाना, गैप का कम हो जाना, लिगामेंट का टाइट हो जाना, उसमें टेंडरनेस आ जाना, बैठना उठना मुश्किल, फिर सोए तो पैरा खरीब लेना मुश्किल, ज़रूरत को बैठना मुश्किल, नमाज नहीं पढ़ सकते, सीढ़ियाँ चढ़ नहीं सकते, सीढ़ियाँ उतरना है तो सहारा लेना, वॉकिंग नहीं कर सकते। ये हाल हो गया है। जब ये बीमारी का नाम आया तो इतने चीज़ें आपको पैदा हो गए। फिर ज़्यादा लगड़ दिए, पानी आ जाता, पानी आके फिर उसके अंदर फिर हड्डी को ख़राब करने लग जाता। तो ये होता क्यों है? ये होता है लापरवाही। देखिए, हमारी लाइफ है, हर कोई जो है पैसे वाला नहीं है, हर एक को अपना अपना काम करना है, जीना है। आज हिंदुस्तान की 140 करोड़ की आबादी में कितने लोग इनकम टैक्स बनते हैं, कितने बनते हैं, वो गवर्नमेंट के पास उसका डाटा है। मेरे हिसाब से 135 करोड़ करीब रहते हैं। अब इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए उसको लापरवाही हो गई। ज़िंदगी है, ख़ानदान है, उनकी जो देखभाल है, तो उसको क्या कर रहे हैं हम? लापरवाही करने लग जा रहे हैं। तो लापरवाही करते करते मौकाम ये हो जा रहा कि अब ये होता कैसा है। मैं आपको छोटा मिसाल बताते चलूँ। घुटने में दर्द हुआ, ज़रूरत को बैठे उठे, एक कदम दो कदम आपको तकलीफ़ होती, उसके बाद में तकलीफ़ कम हो जाती। आप समझते कि हाँ कम हो गया। नमाज में बैठे उठे तो पहले रकात में कम दर्द हुआ, दूसरे रकातों में कम दर्द महसूस नहीं हुआ, छोड़ दिए। अब उसके बाद सीढ़ियाँ से उतर रही, सीढ़ियाँ चढ़ रही, वहाँ पे थोड़ा दर्द हुआ, कम हो गया। तो ये होते हुए अब लोग बोलते क्या हो गया? अरे साहब गैप आ गया। कौन बोले भाई? डॉक्टर साहब बोले। डॉक्टर साहब नहीं बोलते गैप कम आ गया बोल के, नहीं बोलते, गैप कम हो जाता। दो हड्डियाँ हैं, ऊपर से रान की हड्डी है और नीचे से पैर की हड्डी है। साइड की छोटी हड्डी रहती है, उसका तो शुमार आता नहीं उसके अंदर। अब आ गया इसको ये टिबिया बोले, फेबुला बोले, और फिर नीचे के फ्यूमर का नीचे का हिस्सा। अब ये आके क्या होगा यहाँ पे? अब इसके ऊपर कार्टिलेज, गजरूफ, जो यूनानी इस्तिलाहात में गजरूफ बोलते हैं, अब ये यहाँ से इन्हें घसे जाने लगता। क्यों घसे जाने लगता? जब आपकी हड्डी एक दूसरे के करीब आ गई तो यूँ घसने लगेंगी। तो घसने लगी आपके, फिर ये क्यों हो रहा? आपके घुटने के नीचे के लैटरल कोलैटरल आपके लिगामेंट टाइट हो गए। टाइट होने से आपके घुटने को, आपकी चपनी को टाइट कर दिए। टाइट करे, चपनी भी घसे जा रही, हड्डी भी घसे जा रही। अभी जब हड्डी घसे जा रही तो ये बीमारी नहीं है, ये बीमारी पैदा की गई। आ बैल मुझे मार। क्यों? कि आप उसको समझ रहे नहीं समझ के आप आहिस्ता 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 बीमारी की तरफ आ रही। आने के बाद फिर उसके बाद एक्यूट कंडीशन जो इतना हार्ड हो जाता कि आपकी पिंडलियाँ कैसा हो जाती, चाल, रींच की चाल, यूँ चल रही, ना ये पैर वजन लेने के काबिल, ना ये पैर वजन लेने के काबिल, अब घस के चल रहे हैं वैसी चीज। एक मेरे वालिद साहब के पास हम साथ बैठते थे क्लिनिक में। सिंडिकेट बैंक थी पहले, आज मर्ज हो गई केनरा में। उसके मैनेजर साहब उनकी मिसिस को लेके आए। उनकी मिसिस को बिल्कुल पैर घस के चलते थे। तो वालिद साहब के बाद लाने के बाद में बोले, देखो मियाँ ये घुटने फिक्स हो गए, देखो। हम हाथ लगा के देख के बोले, बहुत सही, टाइट हो गए, पूरे ऐसे पत्थर के वैसे हो गए। तो इसको यूनानी में तहज्जर बोलते हैं, पत्थर के वैसे हो जाना। तो ये इस्तिलाहात है। हमारी इस्तिलाहात ये ओस्टियोआर्थराइटिस में पुराने ज़माने से चले आ रही, क्योंकि ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसन जो है क़ब्ल मसीह से है, हाँ, और आदम अलैहिस्सलाम से चले आ रहा है। ये वहाँ से सब ये बीमारियाँ पूरे सब नामे वगैरह सब आ गए। अब आगे आने के बाद अब ओस्टियोआर्थराइटिस हो गया। अब जाके एक्सरे ले लिए, क्योंकि अब आम हो गया। जब से रोएंटगेन ने एक्सरे करा, सब चीज़ रोशन हो गई, एक्सरे में दिख गया। एक्सरे के बाद में अब डॉक्टर साहब के पास गए। अरे क्या हुआ साहब? घुटने में दर्द है। चलो दवा शुरू हो गई यहाँ से। अब डॉक्टर साहब के पास नहीं गए। अब सबको मालूम है क्या खाना, पेन किलर। एक दिन खाए, दर्द कम हुआ, 2-4 दिन के बाद में फिर जरूरत पड़ी। पेन किलर खाते 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 क्या हो जा रहा? आपके घुटने भी खराब, आपके गुर्दे भी खराब। अब ये हो गया। होने के बाद अब उसको क्या करे? फिर पहुँचे, कम नहीं हुआ दर्द, एमआरआई में आ गया। आपके लिगामेंट पे भी इफेक्ट हो गया, आपके मेनिस्कस भी ख़राब हो गए, आपको ओस्टियोआर्थराइटिस हो गई, अंदर जो है ओस्टियोफाइट्स आ गए ना, चपनी में स्प्रैंकल आ गई, चपनी टेढ़ी मेढ़ी हो गई। अब क्या होगा? अब सीधे आप आ जाओ हड्डियाँ बदलने के ऊपर। तो कंडीशन ऐसा हो जाता। अगर आप इसकी वक्त के ऊपर देखभाल कर रही, जैसे शुरू हुआ दर्द शुरू हुआ, आप इमीडिएट जैसे भूख लगी तो खाना खा लेते, नाश्ता भी करते, दोपहर भी खाते, रात भी खाते, मगर इलाज के वास्ते लापरवाही।
तो इलाज के वास्ते लापरवाही करें तो आप कहाँ हो रहा, आपके घुटने में खराबी आ गई। अब घुटनों में खराबी आ गई, अब हड्डियाँ घसे जाने लग गए, घसते 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 आपका ये हाल हो गया कि आप बिल्कुल पैर, ना ये पैर वज़न लेने के काबिल ना दूसरा पैर वज़न लेने के काबिल। अब उसको अब बाम ला के लगा लिए या कोई स्प्रे ला के दे दिए। अब बाहर से कोई आ रही तो उन्होंने वहाँ पे बोलते अरे मेरे को दर्द है, तो वहाँ से जो है कोई मच्छी के गोलियाँ, तेल के गोलियाँ ला दे रहा है। जैसे अब आम जो खा रहे हैं उनको मालूम है, अब कैल्शियम के कोई गोलियाँ ला लेते वहाँ से, कैल्शियम की कमी है। पहले कैल्शियम की कमी है मालूम होना है, अरे वहाँ कैल्शियम का कोई मसला ही नहीं है, ये कैल्शियम से का नहीं होता, आपकी लापरवाही की वजह से। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि लापरवाही लापरवाही लापरवाही, लापरवाही की वजह से ये बीमारी आ रही है। इसमें कैल्शियम का कोई अमल दखल नहीं है। तो यहाँ पे आने के बाद अब कैल्शियम के वास्ते गोली ला लिए, वहाँ से वो गोलियाँ खा लिए। अब देखे क्या खा रहे हैं बोले तो गोली, वो निकाले तो ऐसे पड़े गोले गोले रहते, हमारे पास से गोली रहते, हकीम साहब आपकी गोली बढ़ी। अरे भाई तुम गोले खा रहे हैं, कुछ भी नहीं, गोली खाए तो हम गोली दिए तो गोली बढ़ी। तो हमारे पास कोई स्पेशल डाई नहीं रहती यूनानी सिस्टम में, एलोपैथिक सिस्टम में वो एक स्टैंडर्ड रहता, 500 mg 1 ग्राम की गोली बनती है, तो वही गोली आपको इस्तेमाल करना चाहते। अब यूनानी तरीके इलाज में कैसा है इसका इलाज, जब आपको होगा कई किस्म के तेलें हैं, मरहम हैं, जिमाद है, अतियाल है, खाने के लिए दवायाँ हैं, लगाने के दवायाँ हैं, ये दवायाँ आपको खिला के इसकी वजह को ख़त्म करते, इसके आपके लिगामेंट अगर टाइट हो गए तो लिगामेंट को फ्री करते, आप उसमें टेंडरनेस आ गया उसको फ्री करते, आपके ACL PCL में ख़राबी आ गई उसको सही करते, आपकी चपनी टाइट हो गई आके चिपक गई उसको चपनी को सही करते, करते हुए आपका ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें। तो यूनानी में जिस तरीके का इलाज मौजूद है इतना और कोई सिस्टम में नहीं है। मैं एक बार एक हमदर्द यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस थी, तो वहाँ पे एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसके लिए कपिंग ट्रीटमेंट शुरू किया गया था। वहाँ पे कपिंग की जा रही थी, फर्स्ट टाइम जो देखने में आया था कि घुटनों के इलाज के लिए कपिंग शुरू हुई थी दिल्ली ओखला में। तो ये इस तरह से रिसर्च करते हुए हमारे अतिबा भी कुछ खामोश बैठे हुए नहीं है। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में जो है एडवांस होते जा रहा है, तो हमारी यूनानी भी एडवांस हो रही है। यूनानी ऐसा कोई शक नहीं है कि जो है कि यूनानी दखयानुसी है, पुरानी है, नहीं। हम पुरानी, पहले हकीम साहब टोपी पहन के सदरी पहन के बैठते थे, अब हम सफारी पहन के बैठ रहे हैं, कोई कोट पहन रहा, कोई शर्ट पहन रहा, कोई एप्रॉन डाल रहा। तो हमको भी चेंज होना है, माहौल के हिसाब से हम भी चेंज होकर ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो आपका देखते, आपके एक्सरे देखते, आपके MRI देखते, आपके ब्लड रिपोर्ट देखते, आपका CR भी बढ़ गया, आपको यूरिक एसिड बढ़ गया, आपका क्रिएटिन का लेवल क्या है, आपके जो है LFT क्या है, आपके जो है लिपिड प्रोफाइल क्या हो रहा, ये सब देखते। हम देखने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट करते। तो यूनानी तरीके इलाज में ऑस्टियोआर्थराइटिस का बेहतरीन इलाज मौजूद है, जो इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी ऐसा है कि यहाँ पे आपको जैसे मैं बता दिया, ये सब करते हुए आपका ट्रीटमेंट करते। तो अब जैसे अब पेशेंट है 10 दिन हो गया, 10 दिन में दवा दे रहे हैं, देख रहे हैं, लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करवाते हैं। कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए मौजू है कि लिगामेंट को खोलने के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है, जॉइंट को फ्री करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज होती है, ये एक्सरसाइज कराते हुए इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है। और हज़ारों, अब जैसे मेरी आज ये उम्र को पहुंच गया हूँ, मेरे वालिद साहब भी जो है ट्रीटमेंट किया करते थे। तो ये हम ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं वही बता रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके तरफ नहीं जा रहे हैं हम। जो अब जैसे बोलिए मसनवी जहानत, मसनवी जहानत तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो गई। तो अब इसमें क्या होगा, अब उसमें देख ले रहे हैं क्या हो रहा, अरे उन्हें बोल दिया, ये उन्हें भी जो अपलोड है वही आपको बता रहा, उन्हें अपनी तरफ से कोई नहीं ला रहा। आप उसकी तरफ मत जाइए, यूट्यूब की तरफ मत जाइए, फेसबुक के चीज़ा मत देखिए, उसके ऊपर जो अपलोड किया जाता वो कौन अपलोड करते, वो अपलोड करने वाले को कितना पेशेंटों का ट्रीटमेंट किए पता हो हमारे को, उनके पास क्या डाटा मौजूद है, कुछ भी नहीं रहता। आप लोगों को सिर्फ ख्याल किया है मिसगाइडिंग रहती है उसके अंदर। तो मिसगाइडिंग की तरफ मत जाइए और जो है मसनवी जहानत छोड़िए, असली जहानत की तरफ आइए। हमारा जहन यहाँ पे काम करता, आपको किस तरीके से काम करना है, तो आपका इलाज सही होता। और इसके लिए जो है हमारे कई अतिबा भी इसका इलाज करते हैं। हिंदुस्तान में कई यूनानी मेडिकल कॉलेजेस है, वहाँ भी इसका इलाज होता। इसके डिपार्टमेंट्स भी बने हुए हमारे पास ऑर्थोपेडिक के लिए, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, हमारे पास भी आगे ट्रीटमेंट ले सकते हैं इसका।